नमस्ते फ्रेंड्स, न्यू फैशन मेकर जेएच में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले ये पेरिस ड्रेस, इसलिए हम सबसे पहले पेपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी की जितनी लेंथ है हमारी 10 इंच, तो उतना हमने ले लिया है, उसमें 2 इंच ऐड करके। शोल्डर यहाँ पे हम रखेंगे 4.5 इंच, आर्म होल भी 4.5 इंच ही रखेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट का नाप डालना है। चेस्ट है यहाँ पे 24, 24 का 1/4 होता है हमारा 6, 6 में हम 1 मिला लेंगे इस तरह से। और कमर की साइड में हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और कमर और चेस्ट दोनों जगह पे हम 1-1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे उसमें, और इस तरह से क्रॉस में लाइन कर देंगे एक। और इस तरह से हमने आर्म होल की भी शेप दे दी है। अगर आपको सिंपल नेक बनाना है तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, और जिस तरह से हमें फोन में रखा दिख रहा है उस तरह से अगर हमें करना है तो ऐसे हमने हाफ सर्कल कर लिया है। शोल्डर जो है वो हमारा इस फ्रॉक में, इस टॉप में हमारा ओपन रहेगा, तो हमने इस तरह से कट कर लिया इसे। अब हम इसे अस्तर पे कट करेंगे। अस्तर हमें इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए रखना है। उस पे हम ये जो पेपर कटिंग हमने किया है वो हम रखेंगे। इस तरह से देख लीजिए 4 फोल्ड है हमारा फैब्रिक अस्तर। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम टॉप की जो नीचे का घेरा है वो भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कमर का नाप ऊपर ले लिया है। अपर बॉडी जितनी भी है हमारी 10 इंच, वो हम इसमें से कम कर देंगे। तो 23 में चाहे हम 10 का कम कर लेते हैं तो 13 इंच होते हैं। उसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रख के हम कट कर लेंगे। और इस तरह से हमने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक हमें 2 इंच बढ़ाकर लेना है इस तरह से। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। जो अपर बॉडी का पार्ट है जिस तरह से हमने कट किया है उसी शेप में हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस तरह से हमें कट्स भी लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद हमें पलटी कर लेना है इसे पूरी तरह से। अब हमें दूसरा जो पार्ट है वो भी रेडी करना है स्टिच करके। इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम हो गई है, बट आगे आप देखिए बहुत सही से दिखाई देगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। इस तरह से हमें पलटी कर लेना है। जिसे कि हम ब्लाउज वगैरह सिलते हैं हमें उसी तरह से सिलना है। हमें शोल्डर के 2 बेल्ट बनाने हैं, इसलिए हमने ये 3 इंच चौड़ाई में और 8 इंच लंबाई में इस तरह से हमने फैब्रिक कट करके 2 बेल्ट बना लिए हैं। अब हमें बेल्ट इस तरह से दोनों साइड से अटैच कर लेने हैं। बेल्ट अटैच करने के बाद हमें वन साइड से फिटिंग की स्टिच कर लेना है, फिटिंग स्टिच कर लेनी है। इस तरह से हम सबसे पहले शोल्डर कर लेंगे जॉइन। अब हम घेरे का जो ऊपर के टॉप का जो घेरा है उसे हम रेडी कर लेंगे। नीचे से हम डबल फोल्ड कर लेंगे घेरे को। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को भी उसी तरह से नीचे की साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमें जो मेन फैब्रिक है और अस्तर का फैब्रिक है उसे अटैच कर लेना है एक दूसरे से। इस तरह से हम अटैच कर लेंगे अस्तर को मेन फैब्रिक। यहाँ पे थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम हो गई है, बट आगे वीडियो बहुत सही है, आप जरूर देखिए। अब हमने इस तरह से ऊपर की जो टॉप है वो रेडी कर ली है, और हमें इस तरह से इसे अटैच भी कर लेना है।
जो नीचे का घेरा है उसके ऊपर हमें ऊपर का जो अपर बॉडी का पार्ट है उसे रख के स्टिच कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें फिटिंग की स्टिचिंग कर लेनी है, इस तरह से एक स्टिच लगा लेनी है और बस आपकी ऊपर की टॉप जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम नीचे का जो घाघरा है उसे रेडी करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम फैब्रिक को रखेंगे, अस्तर को, और कमर की साइड में हम जितना भी हमारा कमर का नाप है, यहाँ पे हमारी कमर है 22 इंच, तो यहाँ पे 22 का 1/4 होता है हमारा 5.5, 5.5 में हम 2 मिला लेंगे। 7.5 इंच पे हमने कमर का मार्किंग कर लिया है और हमारा स्कर्ट का जो लेंथ है वो है 27 इंच, तो हमने वो पूरी तरह से ले लिया है। यहाँ पे इसे सर्कल में कट करना है इस तरह से, क्योंकि हम अम्ब्रेला स्कर्ट बना रहे हैं। यहाँ पे नीचे की साइड में हमें थोड़ी सी ज्वाइंट करना है, थोड़ा सा ज्वाइंट देना है कपड़े में। अब हम ये जो नेट का फैब्रिक है, यहाँ पे हमने घाघरे के लिए नेट का फैब्रिक ले लिया है। आप चाहे जो फैब्रिक चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन अस्तर है उससे नेट का फैब्रिक हमें 2 इंच बढ़ाकर ही कट करना है इस तरह से। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बराबरी से हमें कट कर लेना है और कट करने के बाद हमें जहाँ पे भी हमें ज्वाइंट देनी है अस्तर को, वहां पे हम सबसे पहले अस्तर में ज्वाइंट कर लेंगे और मेन फैब्रिक में भी जहां जहां हमारे ज्वाइंट आ रहे हैं वहां वहां हम ज्वाइंट दे देंगे। इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद हमें बराबरी से अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक कट कर लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड करके रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम स्कर्ट रेडी कर लेंगे। घाघरा नीचे की साइड से हम अंदर की साइड में हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और ऊपर से नेट का फैब्रिक, और इस तरह से एक अपर स्टिच लगा के हम इसे सिलाई कर लेंगे। अब हमें कमर का जो नेफा लगाना है उसके लिए हम पूरी तरह से कमर का नाप ले लेंगे। यहाँ पे हमारा 33 इंच आया है और कमर नेफे की जो चौड़ाई है हम वो 4 इंच ले रहे हैं, ताकि जो अब हम डबल फोल्ड करेंगे तो 2 इंच का हमारा नेफा बन जाएगा। तो नेफे की पट्टी को हमने ऊपर से एक स्टिच कर लिया है इस तरह से, और फिर उसे हम घाघरे में अटैच कर लेंगे। जो नेफे की पट्टी है उसे हम अंदर की साइड पे रख के स्टिच करेंगे और ऊपर की साइड में हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे वो पट्टी। अब इस तरह से हमने एक स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद हमें साइड स्टिच भी कर लेनी है। हमने इस तरह से साइड में स्टिच कर लिया है, मतलब घाघरे को पूरी तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। अब साइड में एक स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो दूसरी साइड से बाहर ना निकले, और इस तरह से आपको जितनी भी इलास्टिक चाहिए उतनी लेके बाकी हम कट कर देंगे और दोनों भी इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हम 2-4 बार अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो स्कर्ट है वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं नीचे की साइड में, या फिर कैन कैन पट्टी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैन कैन पट्टी अटैच कर रहे हैं इस तरह से, फोल्ड करते हुए नेट का फैब्रिक फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से कैन कैन पट्टी अटैच कर लेनी है इसे, ताकि जो हमारे घाघरे का जो फ्लो है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। ये देख लीजिए। अब हम ऊपर के टॉप को एक बेल्ट रेडी कर लेंगे कमर की साइड में। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये 3 इंच चौड़ाई में, और जितनी भी हमारी कमर है 21 इंच, उतना लंबाई में हमने फैब्रिक कट कर लिया और उसे डबल फोल्ड करते हुए हम इस तरह से बेल्ट बना लेंगे एक। और ये हमारी ड्रेस हो गई है रेडी। बहुत अच्छी बनी है फ्रेंड्स ड्रेस। आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए, ये ड्रेस काफी सुंदर लग रही है। और देखो ये गुड़िया तो बहुत ही खुश है। आप भी इसी तरह से अपने घर पे ड्रेस बनाइए।